हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन के तौर पे मैथ मधुबन का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये चैप्टर है। तो सबसे पहले जानो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल कनेक्टेड बाय एनी आर ऑल ऑफ द फोर अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, और ये सब आपस में कैसे जुड़े होंगे, प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ या डिवीजन के साथ जुड़े होंगे। ठीक है ना। ऐसे वेरिएबल क्या होते हैं, देखो जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4, इनको छोड़ के कोई भी नंबर हो। ज़्यादातर हम लोग अल्फ़ाबेट लेते हैं, ठीक है ना, जैसे वाई जेड एक्स ए बी सी, ये सब क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज होती रहे। ठीक है ना। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स बेटा ये होते हैं कि जो आ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, वेरिएबल आपस में किसी साइन से कनेक्ट हों, जैसे प्लस के साथ, माइनस के साथ, तो उनको हम टर्म कहते हैं। जैसे इसमें कितने टर्म है, 1 2, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है। यहाँ पे इसमें देखो कितना है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। मतलब कितने पार्ट हैं इसके, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 इंटू एक्स है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, 3 इंटू 4 की अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता था, 12 आ जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो एक तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ये वेरिएबल, तो इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तो हम बिल्कुल उठा के ऐसे ही रख देते हैं। इसको रख देंगे 3x। अब 3 इंटू एक्स इंटू वाई की मल्टीप्लाई क्या होगी, 3xy। ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म। जैसे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस 3 के साथ में एक वेरिएबल a है, इसके साथ में वेरिएबल b है, लेकिन इस नंबर के साथ में कोई वेरिएबल नहीं है। तो ऐसा टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो, उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा, -7, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 5। ठीक है ना। अब बात करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो मान लीजिए हम पूछें कि बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो न्यूमेरिकलिक वैल्यू दी होती है उसे हम उस टर्म का कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा हुआ है, 5। तो 5 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। 5 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बात समझ में आई। ठीक है बेटा। इसी तरह से अब हम बात करते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x² और यहाँ पे लिखा है -8x²। ठीक, हम न्यूमेरिकलिक वैल्यू नहीं देखते, ये 5 नहीं देख रहे, ये 8 नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं ये भी x² का, y फैमिली का मेंबर है, और ये भी x² फैमिली का मेंबर है। इसलिए ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। क्या है ये, लाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ 2p² और ये लिखा 3pq²। तो देखो ये फैमिली अलग हो गई, ये फैमिली अलग हो गई। अगर ये p² है और ये भी p² होता तो ये दोनों क्या होते, लाइक टर्म्स होते। लेकिन अब ये लाइक टर्म्स नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मान लीजिए 3x और 2y, तो ये x फैमिली का मेंबर है, ये y फैमिली का मेंबर है दोनों ही वेरिएबल, लेकिन ये क्या, लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कितने टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। पहला तो मोनोमियल। मोनोमियल कौन, जो अकेला हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 3/4p², यहाँ पे क्या लिखा है, -y, और यहाँ पे क्या लिखा है, 2mn। क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं, ये सारे लोग
आपस में प्लस या माइनस के साथ में जुड़े नहीं हैं, अकेले अकेले हैं। ये पी स्क्वायर फैमिली का मेंबर है, ये वाई का फैमिली का मेंबर है, और ये एम एन फैमिली का मेंबर है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, मोनोमियल। अब यहाँ पे देखो इसी तरह से आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो। देखो ये माइनस लगा हुआ है तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो ये कितने इसमें टर्म है, दो टर्म। इसी तरह यहाँ पर भी एक टर्म ये, एक टर्म ये, ठीक, माइनस लगा हुआ है ना बीच में। और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो ये क्या है, बाइनोमियल फैमिली के हैं। इसी तरह होता है ट्राइनोमियल फैमिली। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म हो, जैसे वन टू और ये थ्री, वन टू और ये थ्री, तो ये ट्राइनोमियल हुआ। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल एक्चुअली में किसे कहते हैं। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें क्या होगा, एक टर्म हो, ठीक, या कई टर्म हो, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3x है, ये भी क्या है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ठीक। ये हैं तो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर नाम भी ले लेते हैं हम लोग, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक। बस ये है कि ये पॉलिनोमियल जो है ये क्या है, मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, और ये टेट्रा में आ जाएगा, ठीक, ये भी बाइनोमियल में है। अब हम बात करते हैं डिग्री की। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस सी, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ वाई दिया है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो किस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, तो यहाँ पे पावर क्या है, टू, यहाँ पे पावर क्या है, वन, यहाँ पर पावर क्या है, वन, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, टू की, मतलब एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, मैक्सिमम टू, तो यही टू क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगी। ये टू क्या हो जाएगा, एक डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रहा बेटा तुम्हारे 7th क्लास के हिसाब से छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसी पर बेस्ड पहली एक्सरसाइज है, उसको हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है।